फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का डिनर शुरू करते हैं आज की नई गपशप के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो मेरी अपनी ही लड़ाई, अपनी ही ईगो के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है एक ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, जहां मैं पिछले 5 साल से रेगुलर जा रही हूँ। तो उस पार्लर की सर्विसेज भी बहुत अच्छी है और मैंने जो ऑब्जर्व किया उस ओनर का बिहेवियर भी काफी अच्छा है। सिर्फ क्लाइंट्स के साथ ही नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ भी मैं ऑब्जर्व करती थी कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और ये बात मैंने उसको कई बार फीडबैक में बताई भी कि मुझे आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। तो 5 साल से मैं रेगुलर जा रही हूँ और मेरे घर से काफी दूर है, तो कई बार वो मुझे इस बात पे थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट भी दे देते हैं कि मैडम इतनी दूर से आती है। तो बहुत स्मूथ सा एक रिलेशन 5 साल से चल रहा था। तो अभी पिछले 3 महीने पहले मैं उसके पास हेयर स्पा के लिए गई। तो उसने हेयर स्पा करते करते मुझे 2-3 और सर्विसेज लेने को कहा, लेकिन उस टाइम मैं जल्दी में थी। मैंने उसको बोला कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं फिर कभी ले लूंगी, आज मुझे सिर्फ हेयर स्पा ही कराना है। शायद ये बात उसको अच्छी नहीं लगी या वॉटेवर उसके माइंड में क्या था मुझे पता नहीं है। तो मैंने हेयर स्पा कराया और जब मैं पेमेंट करने लगी तो मैंने पेमेंट करने के बाद उसको बोला कि आज मुझे मजा नहीं आया। मैंने पेमेंट करने से पहले भी नहीं बोला कि उसको ये ना लगे कि मैं नेगोशिएट करना चाहती हूँ या जो भी। तो उसने इस बात का मुझे बड़ा एक रूड सा रिप्लाई दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और पिछले 5 साल से मैं उसको हमेशा उसकी सर्विसेज का बहुत अच्छा फीडबैक देती हूँ। पीछे उसने कैरेटीन किया था, तो मैंने कैरेटीन के 3 हफ्ते बाद उसको एक मैसेज डाला था कि आपने जो बनाना का कैरेटीन किया है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप बनाना कैरेटीन ही यूज किया करो। तो इस तरह से हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दिया और उसको मैं कई बार गूगल में भी अच्छे कमेंट्स देती थी। तो इस बार उसने जैसे मुझे इतना रूड रिप्लाई दिया, तो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। तो उसको पेमेंट करने के बाद, उसका ये रिप्लाई सुनने के बाद मैंने देन एंड देयर डिसाइड कर लिया कि मैं इस पार्लर में आगे से कभी नहीं आऊंगी। और मैं पिछले 3 महीने से गई भी नहीं और इस बात को भूल भी गई। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं उस पार्लर के आगे से निकली। सडनली वो बात मुझे फिर से याद आ गई और फिर मैंने अपने मन में वहीं पे सोच लिया कि ये कभी मुझे फ्री सर्विस के लिए भी बुलाएगा तो मैं इसके पार्लर में कभी नहीं आऊंगी। और ये सोचते सोचते मैं घर आ गई। एक्चुअली मेरी आदत है रात को सोने से पहले मैं थोड़ा अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ आज मैंने दिन में क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। तो ऐसे ही कश्मकश मेरी रात को थोड़ी सी चलती है। तो अचानक से मेरे माइंड में आया कि ये मेरी ईगो नहीं है। मैं उसकी 5 साल की इतनी अच्छी सर्विसेज भूल गई, उसका 5 साल का अच्छा बिहेवियर भूल गई, वो कई बार एडिशनल डिस्काउंट देता था वो कर्टसी भी भूल गई। और उसका एक सेंटेंस मुझे इतना चुभ गया कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं उसके पार्लर में कभी नहीं जाऊंगी। तो मैंने अपने आप को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाई। तो फाइनली मेरा डिसीजन चेंज नहीं हुआ और मैंने भगवान जी को बोल दिया कि मुझे नहीं पता ये ठीक है, मुझे नहीं पता ये गलत है, लेकिन मैं इसके पार्लर में कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर से मेरा यही डिसीजन था और उसके बाद बात खत्म। मेरा क्लियर हो गया माइंड कि मुझे नहीं जाना है। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही यूट्यूब खोला। तो YouTube में सुधा मूर्ति जी का एक वीडियो जस्ट अपलोड ही हुआ था। सुधा मूर्ति नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी इज चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन। तो मैंने उसको ऐसे ही खोल लिया। तो वो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर था। भगवान जी ने मुझे अप्रूवल दे दिया कि तुम उस पार्लर में मत जाना, तुम बिल्कुल ठीक हो। कैसे? मैं उस इंटरव्यू का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी आपसे, कोई एग्जेजरेशन नहीं है। जैसे इंटरव्यू है मैं वैसे ही करूंगी। एक्चुअली मैं उस वीडियो को ही इसके साथ अटैच करना चाह रही थी, पर मुझे
यूट्यूब का पॉलिसी नहीं पता, शायद उसमें कॉपीराइट हो, तो इसलिए मैं वो अटैच नहीं कर रही हूँ। तो इंटरव्यू इस तरह से था। सुधा मूर्ति जी जिनकी जो मेरी रोल मॉडल है, उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ टाइम। तो उन्होंने बोला कि 1982 की बात है, उनकी बेटी अक्षता, वो जो कि तब 1 साल की थी, वो बहुत बीमार थी, बुखार था उसको, और उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ले रखी थी बैंकर से, बैंक मैनेजर से, फॉर लोन, और उनको जाना था एज पर अपॉइंटमेंट। 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो घर में बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था, तो वो बच्चे को लेके, अक्षता को लेके, जो कि बहुत बीमार थी, उसको और अपने हस्बैंड के साथ वो बैंक में पहुंची। 10:30 का अपॉइंटमेंट था, शार्प 10:30 बजे ये जाकर बैंक के कॉरिडोर में बैठ गई। तो वो जो बैंक मैनेजर था, 11 बजे तक तो उनको बुलाया नहीं। फिर इन्होंने बोला कि ऐसे हमारा बच्चा बीमार है। तो फाइनली 11:30 बजे मैनेजर ने इन दोनों को अंदर बुलाया। तो सुधा जी ने इस इंटरव्यू में बोला है कि अगर आज भी मैं वो बात याद करूं तो मेरा लेफ्ट शोल्डर एकदम गर्म हो जाता है। मतलब वो इतनी सिक थी, शी वॉज सो सिक, उनकी डॉटर। तो वो अंदर गए तो उन्होंने, उनके हस्बैंड मूर्ति जी, उन्होंने एक्सप्लेन किया ब्रांच मैनेजर को कि ऐसे ऐसे हमें लोन चाहिए। तो ब्रांच मैनेजर ने पूछा कि किस लिए लोन चाहिए। तो इन्होंने बोला सॉफ्टवेयर कंपनी हमें स्टार्ट करनी है। तो ब्रांच मैनेजर ने बोला व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो मूर्ति जी ने लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन ब्रांच मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया। तो जो उन्होंने बोला मैं वैसे ही बोल रही हूँ। तो ब्रांच मैनेजर ने ऐसे एक स्पेक्स दिखाया और बोला कि दिस इज स्पेक्स, आई नो दिस इज स्पेक्स, आई कैन फील इट, इफ यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दीज स्पेक्स आई विल गिव यू लोन। दिस इज पेन, आई कैन सी दिस इज पेन, and if you are manufacturing this pen, I can see and feel this pen, I will give you loan. But what is software? I don't know, I can't see any software, so sorry, I'm sorry, I can't give you any loan. तो ये दोनों काफी अपसेट हो गए। तो फिर ब्रांच मैनेजर ने कहा डू यू हैव एनीथिंग टू मॉर्टगेज। तो सुधा जी ने बोला कि मॉर्टगेज करने के लिए कुछ होता था हम उसको खुद ही बेच के अपना कंपनी स्टार्ट कर लेते, यहां क्यों आते। तो ब्रांच मैनेजर किसी भी तरह से कन्विंस नहीं हुआ। तो फाइनली सुधा जी ने बोला वी हैव 4 हार्ड वर्किंग हैंड्स एंड 2 लॉजिकल माइंड्स टू मॉर्टगेज। तो ब्रांच मैनेजर ने बोला आई एम सॉरी, आई कांट अप्रूव योर लोन। फिर मूर्ति जी ने सुधा जी को डांटा भी कि तुमने ऐसे क्यों बोला कि वी हैव 4 हार्ड वर्किंग हैंड्स एंड 2 लॉजिकल माइंड्स। तो सुधा जी ने बोला कि वो किसी तरह से भी कन्विंस नहीं हो रहा था, उस टाइम मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया। फाइनली उनको कोई लोन नहीं मिला। तो फिर आगे सुधा जी कहती हैं कि जब हम सक्सेसफुल हो गए तो मैंने मूर्ति जी को बहुत क्लियर बोल दिया कि हम कभी भी इस बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे और एक पेनी भी इस बैंक में जमा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस आदमी को यही नहीं पता, एक कर्टसी नहीं है कि 10:30 का अपॉइंटमेंट है, आप 11:30 बुला रहे हो, उसके बाद आपको ये नहीं पता कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, कैसे किसी क्लाइंट से बात करते हैं। तो उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि हम कभी भी इस बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे, और उस बैंक में बाकी बैंक्स के कंपैरेटिव 1% इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। तब भी उन्होंने कहा कि हम इस बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे। सो दिस वाज आंसर टू माय क्वेश्चन बाय गॉड। इमीडिएटली वो आया। ये 4 दिन पहले ही अपलोड हुआ है वीडियो सुधा जी का। अगर आप सुधा मूर्ति करके सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और ये जब मेरे माइंड में कश्मकश चल रही थी उसके इमीडिएटली बाद ही अपलोड हुआ। तो भगवान खुद थोड़ी चल के आते हैं, किसी जरिए से आपको अपना मैसेज देते हैं। सो आई गॉट माई मैसेज
एंड आई एम स्टिल वेरी कन्विंस्ड कि मैं उस पार्लर में कभी नहीं जाऊंगी। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम जिस तरह से खाना अच्छा परोसते हैं उसी तरह से हमें अपने वर्ड्स को भी फिल्टर करके बोलना चाहिए। कभी कभी हमारे वर्ड्स इतने शार्प होते हैं कि किसी को चुभ जाते हैं। सो हमें अपने हर वर्ड को तोल के, मोल के, छान के बोलना है, किसी को हर्ट नहीं करना। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं डिनर में एक नई गपशप के साथ। थैंक यू।